जो टॉपिक है वो कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 3 के हवाले से है, जिसमें विटनेस के हवाले से डिस्कस किया गया है कि गवाही कौन दे सकता है, गवाह कौन हो सकता है। All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to these questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। इससे मुराद ये है कि तमाम अफराद गवाही दे सकते हैं सिवाय उनके जिनके मुताल्लिक़ अदालत ये तस्वर करती है कि ये नासमझी की वजह से गवाही सही नहीं दे सकेंगे, या इनकी उम्र बहुत थोड़ी है इस वजह से गवाही नहीं दे सकेंगे, या इनकी एज एक्सट्रीम ओल्ड एज, या ये बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से भी ये सवालात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और जवाब होशियारी के साथ नहीं दे सकेंगे, और या कोई जिस्मानी माजूरी है या कोई ज़हनी माजूरी है उस वजह से ये गवाही सही नहीं दे सकेंगे। ऐसे लोग अहल नहीं हैं। ऐसे शख्स को भी अदालत गवाही से रोक देती है जिसके मुतल्लिक़ ये हो कि ये ऑलरेडी इसको सज़ा हो चुकी है कि इसने गलत गवाही अदालत में दी थी। हाँ, लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि इस बंदे ने अपना बिहेवियर ठीक कर लिया है, इफ़ कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड कि ही मेंडेड हिज बिहेवियर और ये अब ठीक हो गया है, तो उसकी गवाही ये ले सकती है। इसी तरह सबसे अहम बात ये है कि गवाही वो देगा जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक गवाही का जो क्राइटेरिया है, जो मेयार रखा गया है, उस पर पूरा उतरता हो। हाँ, अगर ये है कि अगर वो तज़कियतुल शहूद जो है उस पर पूरे उतरने वाले गवाह ना हों, तो फिर जो अवेलेबल होंगे उनकी एविडेंस ही रिकॉर्ड की जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 में गवाहान की जो अहलियत दी गई है, उसमें जो हमारे पास सामने जो बात आती है वो ये है कि हर शख्स गवाही दे सकता है, लेकिन जिसकी उम्र थोड़ी है, कम सिन है, या जिसके मतलब पता हो कि ये वर्गलाया जाएगा, या जो बूढ़ा शख्स है, बहुत एक्सट्रीम एज हो गई है, क्वेश्चन सही नहीं समझ सकेगा, या अनसाउंड माइंड है, या जो है उसको कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहाँ शख्स से मुराद वो है इस डेफिनेशन में जो शख्स इस्लामी तालीमात के मुताबिक गवाही दे सकता, उसे यहाँ पे पर्सन कहा गया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ विटनेस इन कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। उम्र की कोई ख़ास हद टेंडर एज के हवाले से नहीं डिस्कस की गई, बस इसके हवाले से यही है कि ऐसे बच्चे को टेंडर एज कहा जाएगा जिसको वर्गलाया जा सके, जो क्वेश्चन की रैशनैलिटी की हसासियत को ना समझ सके। 1992 PCRR LJ 101 के मुताबिक छोटे बच्चे की गवाही जो है बड़ी एहतियात से लेनी पड़ती है, और छोटे बच्चे की गवाही उस वक्त तक वैलिड नहीं होगी जब तक उसके ऊपर जिरा नहीं कर ली जाती। किसी भी हम गवाह को इस वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि ये किसी का रिश्तेदार है तो ये जी गवाही नहीं दे सकता है, ऐसी नहीं बात। तज़कियतुल शहूद के हवाले से उन जो हदूद ऑर्डिनेंस के केसेस हैं उनमें तज़कियतुल शहूद के हवाले से गवाहान की का जो है क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी। बाकी जो है वो उनको जो भी अवेलेबल होंगे, बाकी जो मामलात वो उसी तरह चलेंगे। शहादत में क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं। ये नहीं है कि हम बहुत सारे जो है वो गवाह इकट्ठे करके ले जाएं और कहें जी ये ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बात अथेंटिसिटी की है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि 1000
ان پڑھ جاہل اور وہ بندے جو اس قابل نہیں ہے کہ گواہی دے سکے، اور ایک سمجھدار عاقل بالغ اور جو جس کو عدالت سمجھ دی گئی ہے زیادہ بہتر ہے، کوالیفائی کرتا ہے اکارڈنگ ٹو انجیکشن آف اسلام بھی، تو اس کی گواہی کے اوپر وہ 100 بندے کہہ رہے ہیں اس کو مان لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جمہوریت والا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں بندوں کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ بس گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا آج بیسک لیکچر تھا اس حوالے سے کہ گواہی کون دے سکتا ہے، اس کا ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں بہت زیادہ عمل دخل ہے کیسز میں۔ امید ہے کہ آپ اس کو جو ہمارا یہ شارٹ سا لیکچر تھا اس حوالے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر۔